आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं पद्मा कुलदीप। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों प्रदेश भ्रमण कर रहे हैं। हर जिले में ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुलझा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री बघेल ने बीजापुर में 7 बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने बीजापुर में जिला और सत्र न्यायालय की स्थापना, मदेड़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा, इसके अलावा कैका में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र, बीजापुर कन्या माध्यमिक शाला और माध्यमिक शाला उन्नार का हाई स्कूल में उन्नयन, हाई स्कूल चेरपल्ली को हायर सेकेंडरी बनाने के साथ साथ भोपालपट्टनम और नेमेड में मिनी स्टेडियम, ITI बीजापुर से तुमनार तक 4 किलोमीटर सड़क का उन्नयन की घोषणा की है। हम सबको नहीं, अब कॉलेज भी खुल जाएगा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भी रहेगा और यहाँ स्टेडियम नहीं रहेगा तो कैसे लगेगा? इसलिए यह केवल है ना, देश में और कोई राज्य नहीं है। 2800 हमारी सरकार में कोदो भाव से मिल के नारायणपुर और मेरा समूह का नाम गायत्री महिला सहायता समूह है। अभी चालू नहीं है, बोले थे। हमारी जो पहचान है, हमारी संस्कृति है, उसे ऊपर बढ़ाने की। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का आधिकारिक ट्विटर हैंडल गुरुवार को साइबर हमले का शिकार हो गया। गुरुवार को 2 बार हैक होने के बाद अब ट्विटर का संचालन ठप हो गया है। मामले की जानकारी होने के बाद राज्यपाल का सोशल मीडिया अकाउंट का संचालन करने वाली एजेंसी ने साइबर थाने में इसकी शिकायत की है। वहीं राज्यपाल के सचिव ने भी रायपुर SSP को पत्र भेजकर कार्यवाही करने को कहा है। मामले की जानकारी देते हुए रायपुर शहर ASP तारकेश्वर पटेल ने बताया कि मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है और तमाम तथ्यों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, राजभवन का ट्विटर अकाउंट किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हैक कर लिया गया है और इसमें पहले कुछ मैसेज डाले गए। उसके द्वारा जब इसको जानकारी मिली तो एक सूचना सिविल लाइन थाना में दी गई है। सूचना के आधार पर सिविल लाइन थाना में अज्ञात आरोपी के खिलाफ में 66B और 66C ITA का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी का भी पता तलाश के लिए हमारी साइबर की टीम और थाने की इसमें इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई है। पता तलाश अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय हो गई है। हसदेव अरण्य में कोयला खनन परियोजना को स्वीकृति देने के खिलाफ अब आम आदमी पार्टी प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। दिल्ली से पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव झा ने इसकी जानकारी देते हुए हसदेव मामले में भाजपा की संलिप्तता भी बताई। साथ ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर बड़े आरोप भी लगाए। संजीव झा ने कहा कि हसदेव में कोयला खनन परियोजना पर रोक नहीं लगती तब तक आप पार्टी के द्वारा इस मामले को लेकर आंदोलन करने की बात कही है। हसदेव में लगातार लोग जंगल कटने के विरोध में खड़े हैं। आम आदमी पार्टी उस विरोध के साथ खड़ी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहले हसदेव में जा कर के वहाँ पर आंदोलन करते हुए लोगों के साथ खड़े होकर ये निवेदन किया था मुख्यमंत्री से वापस लिया जाए। और उन्होंने कहा था कि नहीं लिया जाएगा तो 21 को हम फिर मुख्यमंत्री जी को घेरेंगे। कल हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को घेरने जा रहे हैं, उनको निवेदन करने जा रहे हैं कि इसको तुरंत रोका जाए और नहीं तो पूरे छत्तीसगढ़ को लेकर आंदोलन होगा और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसको वापस नहीं लिया जाता है। रायपुर नगर निगम के भाजपा पार्षदों ने निगम प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि निगम अधिकारियों के संरक्षण में निगम कर्मचारियों और स्वच्छता दीदियों से कांग्रेस का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। इसे लेकर एक शिकायत पत्र भी रायपुर निगम आयुक्त को सौंपा गया है। रायपुर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि रायपुर नगर निगम के सभी 70 वार्डों में इस तरह गलत ढंग से कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रायपुर नगर निगम के बड़े अधिकारियों का संरक्षण भी उन्हें बखूबी मिल रहा है। भाजपा पार्षदों की शिकायत पर निगम आयुक्त प्रभात मलिक ने जांच किए जाने की बात कही है। वहीं महापौर एजाज ढेबर ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए इसे निराधार बताया और ऐसे कोई भी प्रचार प्रसार न होने की बात कही है। मीडिया के माध्यम से ही जाएगी ना, आप तो अपने तक रखते हैं बस बात। लाखों रुपए खर्चा कर
स्वच्छता देखने के लिए इंदौर चंडीगढ़ के भ्रमण पर भेजा जाता है ताकि से हम नगर निगम आयुक्त महोदय से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे ये संज्ञान में नहीं है। हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अगर नगर निगम का आयुक्त ये कह रहा है कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी क्या कार्य कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से, अगर नगर निगम आयुक्त की कोई ये जानकारी नहीं है तो कहीं न कहीं नगर निगम आयुक्त को भी शक के दायरे में लाता है। अभी भाजपा का पार्षद दल और नेता प्रतिपक्ष के उसमें आया था, उन्होंने इस संबंध में एक शिकायत भेजी है। इसके संबंध में जो होगा उचित कार्रवाई की जाएगी, वही मैंने सांझ को भी आश्वस्त किया है। तो उसी के आधार पर शिकायत मिली और उनकी अन्य समस्या थी, वो समस्या भी लेके आए थे। नाला सफाई, अभी जो कचरे वाला संबंधित, तो जहाँ जो शिकायत मिली उस पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये आरोप एक तो सरासर गलत है और जहाँ तक के ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, पहली बात तो इसको सिद्ध करें। दूसरी बात ये, क्या भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के राज में हमने लोगों को इलेक्शन बूथ में यही एसएचजी की महिलाएं, यही मितानिन, इन सब लोगों को हमने यहाँ पर उसमें पकड़ा है? उस समय तो किसी ने इसका वो नहीं किया। खैर, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। ये बात सही है कि जो गवर्नमेंट वर्कर है, जो अगर नगर निगम से तनख्वाह लेता है तो वो हमारा वर्कर है, और यदि वो जाके बाहर में जाके 5-6 बजे के बाद अगर कोई अपना पर्सनल कोई काम कर रहा हो तो मैं उसमें बोलना नहीं चाहता, मगर अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो पहली बात तो सिद्ध करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों विधानसभा वार दौरे पर है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज बीजापुर विधानसभा के कुटरू में भेंट मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। कुटरू में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा, ग्राम पंचायत अड्डावली में खेल मैदान निर्माण के अलावा अनेक घोषणाएं की है। ग्रामीण जन माननीय मुख्यमंत्री से रूबरू होते हुए यह क्षण ऐतिहासिक है। तालियां बजाइए आप सब लोग, ऐसे अवसर हम सबको नहीं मिलते हैं। बहुत ही सौभाग्य का क्षण मासाराम जी के लिए। और फरसेगढ़ मिरतुर में नवीन धान खरीदी केंद्र खोलने की भी घोषणा करता हूं। अब बच्चे लोग हैं, अब कॉलेज भी खुल जाएगा, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भी रहेगा, और यहाँ स्टेडियम नहीं रहेगा तो कैसे लगेगा? इसलिए यहाँ भी मिनी स्टेडियम खोलने की घोषणा करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने ध्यान से सुना। बस्तर की संस्कृति, बस्तर के जनजीवन, इसको संरक्षित संवर्धित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे माता गुड़ी हो, चाहे देवगुड़ी हो, उसके निर्माण, और उसके बाद जितने भी हमारे बैगा है, हाट पारिया है, मोहरिया है, बुनिया है, इन सब के लिए भी हम लोग मानदेय की व्यवस्था किए हैं ताकि हमारी संस्कृति भी संरक्षित रहे, प्रज्वलित और संवर्धित हो। ये हमारी कोशिश। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपने वाणी की विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। अगली खबर सरगुजा से है, जहां परसा कोल खदान के विरोध में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज द्वारा रेल रोको आंदोलन ग्राम सालही रेल पुल में किया जाना है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई ग्राम सालही पहुंच चुके हैं। इनके अतिरिक्त छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल और अन्य संगठनों के लोग भी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां की गई है। लगभग 500 की संख्या में पुलिस बल को आंदोलनकारियों को रोकने के लिए तैनात किया गया है। आप अपने हक अधिकार के लिए मार्च से लगे हुए हैं। आपके सपोर्ट में पूरा अपना शासन चला रहे हैं। आप लोगों को हो रहा होगा आज यही कार्यक्रम। देखिए, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र का मतलब ये होता है कि ये असाधारण कानून से ऊपर होता है।
जिसको ये कहा जाता है यहाँ पर रूढ़िगत परंपरा हावी है सामान्य कानून से। सामान्य कानून का ही बोलबाला रहता है, लेकिन यहाँ जिस तरह से फरसा कोल और फरसा कहते का जो कोयला खदान का जो यहाँ अदानी को जो दिया गया है, इसमें ग्राम सभा का सहमति और अनुमति लेना आवश्यक होता है। ऐसा न करके यहाँ बलात् रूप से जो खुदाई की है और जो यहाँ लाखों पेड़ कट रहे हैं, कई गांव उजड़ रहे हैं, जहाँ लगभग 1200 से भी एभव, लगभग 1250 का एभव है। जहाँ हेक्टेयर जो ज़मीन है, जहाँ के जंगल है, ये सारे कटेंगे, उतने गांव यहाँ प्रभावित होंगे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये बहुत चालाकी के साथ अभी 2 गांव तो कभी 4 गांव इस तरह से एक साथ कर रहे हैं, मैंने धीरे धीरे कर रहे हैं ताकि जनाक्रोश ना हो। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर आगामी 10 जून को चुनाव होने हैं। इसके लिए 31 मई तक चुनाव आयोग के समक्ष नामांकन पेश किया जाना है। चुनाव को लेकर प्रदेश में सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। कांग्रेस से अब तक 2 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ के कोटे से राज्यसभा भेजने की बात भी सामने आ रही है। बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत भी राज्यसभा जाने की इच्छा जता चुके हैं। अब तक जिन 2 दावेदारों ने राज्यसभा के लिए अपना दावा पेश किया है, उनमें कांग्रेस से पूर्व सांसद रहे PR खूंटे और प्रदेश कांग्रेस के सचिव अजय साहू शामिल है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में 71 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। देश भर के लोगों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आया है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कहा है कि न्यायालय के आदेश का पालन होना चाहिए। पूर्व में जिस प्रकार राम जन्मभूमि को लेकर न्यायालय ने जो आदेश दिया, उसे दोनों पक्ष ने माना। आगे भी ज्ञानवापी के मामले में जो फैसले होंगे, दोनों पक्षों को मानना चाहिए। देखिए, यथार्थ और सच्चाई, न्यायालय के आदेश का निराकरण और क्रियान्वयन होना चाहिए। जैसे पूर्व में घटना को देख जाए और जिस प्रकार राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर न्यायालय की आदेश दिया और उस आदेश को दोनों पक्ष ने माना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ गया है। ज्ञानवापी के मामले में भी जो न्यायालय का आदेश होता है, मुझे लगता है दोनों पक्षों को पूरे सम्मान से मानना चाहिए। छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से थिएटर वर्कशॉप का आयोजन किया है। थिएटर वर्कशॉप के तीसरे दिन नाट्य प्रशिक्षक संतोष राजपूत ने थिएटर में मिरर वर्क, बॉडी लैंग्वेज के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षुओं ने कार्यशाला का अनुभव साझा करते हुए इसे बहुत उपयोगी बताया। साथ ही रंगकर्मियों के लिए अनुशासन का महत्व विषय पर अनुभवी निर्देशक संतोष राजपूत ने बातचीत की। इसके अलावा यहाँ आए प्रशिक्षुओं को अभिनय में बॉडी लैंग्वेज की अहमियत बताते हुए इसका अभ्यास भी कराया गया। वर्कशॉप में थिएटर से जुड़े विभिन्न पहलुओं की बारीकी से समझाया जा रहा है। इस दौरान प्रशिक्षुओं को बिना डायलॉग के सिर्फ भाव भंगिमा के ही कैसे दर्शकों से कनेक्ट होना है, ये भी सिखाया जा रहा है। गौरतलब है कि ये वर्कशॉप 2 पालियों में आयोजित की जा रही है। पहली पाली में जहां बच्चों को और दोपहर की पाली में 14 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को थिएटर की बारीकी सिखाई जा रही है। इस वर्कशॉप में शामिल ज्यादातर प्रशिक्षु नए हैं। इन्हें बुनियादी जानकारी दिए जाने के बाद आगे और तराशने की योजना है। सेकंड, आप बेसिक से सर हमको एक एक चीज़ का नॉलेज दे रहे हैं। तो आज जैसे हमारी क्लास पहले दिन जब हम आए थे, तब सर ने हमको एक वॉकिंग सिखाई थी कि हाउ टू वॉक। तो हम जनरली अपने पंजों पे, टोज पे भार देके चलते। सर ने हमको बताया कि अपनी एड़ी पे भार देके आपको मूवमेंट करना है, फर्स्ट थिंग। और आज जब हम क्लास में आए, तो जब हमको सर ने वॉकिंग बताई, तो उसमें हमको उन्होंने बताया कि आपको जिगजैग में चलते हुए अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स को कोऑर्डिनेशन में लेके चलना है। तो
तो उन्होंने एक बॉडी को पूरा कोऑर्डिनेट करना, लय में चलना, वो सिखाया। ये वर्कशॉप काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। 3 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हुए। इसमें आज जो हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया गया अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करना है, देन हम अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो सबको कैसे ट्रस्ट सब पे करके और इस काम को कंटिन्यू करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। देन फिर हम लोगों को मिरर का जो भी जैसा मैडम ने बताया एग्जैक्टली वही था। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इससे काफ़ी चीज़ सीखने को भी मिल रहा है। थिएटर वर्कशॉप है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें 3 दिन में हमने बहुत सारा बच्चों ने जो नया आए हैं वो तो सीखे और मेरी जैसे ओल्ड एज में भी मेरे को इतनी क्यूरिटी बनी कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतना ज्ञानवर्धक वर्कशॉप जो है वो हर साल हर बच्चों के लिए प्रेरणादायक है और इससे बच्चे बहुत आगे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जबकि मैं ओल्ड एज की होने के बाद भी मुझको भी ये बहुत कुछ सीखने को मिला है। नमस्कार, मेरा नाम संतोष राजपूत है और छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से एक ये अभिनय प्रेरित कार्यशाला का आयोजन किया गया है 17 मई से 27 मई जनमंच सड्डू में। और मैं यहाँ एज ए ट्रेनर हूँ, प्रशिक्षक के रूप में आया हूँ। आज तीसरा दिन हुआ है हमको और हमारी वर्कशॉप का जो समय है वो शाम को 4 बजे से 8 बजे तक का है। अभी इन 3 दिनों में सारे नए प्रशिक्षणार्थी हैं जिन्होंने पहले कभी थिएटर किया नहीं है। तो अभी मूलतः 3 दिनों में हम शुरुआती उनको जानकारियाँ दे रहे हैं अभिनय की, अभिनय से संबंधित बाकी विधाओं की, कलाओं की, अभिनय में किन किन चीज़ों को समाहित किया जाता है, शामिल किया जाता है, उनके बारे में। अगली खबर रायगढ़ से, जहां मितान वन कलेक्टर भीम सिंह सोनमुड़ा रायगढ़ निवासी भीमराव यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने यादव की नवजात बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र बेटी की मां विजय लक्ष्मी यादव को सौंपा। सीईओ जिला पंचायत डॉक्टर रवि मित्तल, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा और ज्वाइंट कलेक्टर राजीव पांडे, नगर निगम उपायुक्त सुतीक्षण यादव भी उपस्थित रहे। घर से कॉल आया कि सब लोग आए थे, बन गया है तो कलेक्टर साहब खुद आके देंगे बोले, तो चलो बहुत लोग बच्चे का अच्छा किस्मत है कि भी रहे कलेक्टर साहब। सर पैसा फोन लगा, पैसा दे रहे हैं, फोन आया शुभम। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरी क्षेत्रों के लिए, अभी फ़िलहाल नगर निगम के लिए मितान योजना चालू की है, जिसमें जो शहरी सेवाएं जितने भी हैं वो सब घर पे ही दी जाएंगी। इसमें मितान शासन की तरफ से लगाए गए हैं, जो घर पे जब फ़ोन करेंगे और आके सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके वो अपलोड करेंगे। उसके बाद नगर निगम जो है या राजस्व विभाग कुछ सेवाएं दे रहा है, तो सब मिला के वो तैयार करेंगे जो सर्टिफिकेट है। उसके बाद मितान घर पे जाके ही इनको देके जाएगा। तो किसी आदमी को वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, धूप में खड़ा होने के लिए लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही अच्छी सेवा है नागरिकों के लिए। आज बर्थ सर्टिफिकेट एक लड़की का देने के लिए मैं खुद नगर निगम कमिश्नर और सीईओ जिला पंचायत के साथ यहाँ पर आए हैं और इन्होंने अच्छे खुशी व्यक्त की है कि इस तरह की सेवाएँ सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ये मुख्यमंत्री जी जो मितान योजना एक नया शुभारंभ किए हैं, तो उसके तहत मैं एक नंबर मिला था उसमें, तो मैं कॉल किया। मेरे बेटी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना था, तो वहाँ सारा डॉक्यूमेंट उन लोग बोले कि रेडी रखना और रेडी करने के बाद आप फिर से कॉल करना। तो मैं फिर से उसी नंबर से फ़ोन लगाया। तो अगले दिन म्यूनिसिपल से एक आदमी आया, मतलब पटेल जी आए, वो सारा डॉक्यूमेंट मेरे से ले गए और बोले कि 10 से 15 दिन में बनेगा। बाकी मेरा आज तीसरा दिन है, बन गया है आगे। उसमें दोनों का आधार कार्ड था, मेरे मिसेस मेरा, और बच्चे का जो वहाँ से हॉस्पिटल से मिलता है कागज़ डिस्चार्ज का वाला था, और एक शपथ पत्र बनवाया था।
सरगुजा जिले के मेनपाट क्षेत्र में बीते दिनों 82 किलोमीटर की रफ्तार से चली आंधी से ध्वस्त हुई विद्युत आपूर्ति के चलते पेयजल संकट गहरा गया है। विद्युत विभाग द्वारा लगातार 5 दिनों के अथक प्रयास और तेज आंधी से टूटकर गिरे सभी खंभों को बदलकर नए खंभे लगाने का काम जारी है। वहीं मेनपाट के चोर की पानी में विद्युत आपूर्ति नहीं होने से ग्राम वासियों को पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि 5 दिनों पूर्व तेज आंधी ने मेनपाट क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। तेज आंधी से विद्युत विभाग को लगभग 20 लाख रुपए से अधिक क्षति पहुंचने का अनुमान है। 5 दिनों बाद भी कई गांवों में बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई है, जहां बिजली बाधा के चलते लोगों को 5 दिनों तक नाले नदी से पानी लाकर पीने को मजबूर है। अब देखना होगा कि कब तक इस गाँव में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त हो पाती है। लाइट इसलिए नहीं है, हवा तूफान आया, खम्भा टूट गया, लाइट उसी दिन से कटा हुआ है। कितना दिन हो गया? 5 दिन हो गया। क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? समस्या यही है, पानी पीने के लिए दूर में जा रहे हैं, 3 किलोमीटर दूर में। और क्या क्या समस्या हो रही है? और समस्या यही है, जो थोड़ा मोड़ा सब्जी उब्जी लगाए थे वो मर जा रहा है। क्यों मर रहा है? पानी की वजह से। पानी अब लाइट रहे ना पानी चले। लाइट नहीं है, गोल हो जाते कहाँ कर पानी। कितना दिन से लाइट गोल है? 6 दिन होता है। तो कोई अधिकारी में नहीं आई? नहीं आई ना है। तो कैसे करता तुम फिर? कैसे करबो, कहाँ कहाँ बोरिंग शोरिंग ले लाम था। बहुत परेशानी है, बिजली गया है तब तक पानी पीने के लिए मर जा रहे हैं हम लोग। तबाह तबाह बीत रहा है धूप में। 2 किलोमीटर पानी पीने के लिए जा रहे हैं। कहाँ से लाते हैं? इधर वही मंदिर के पास। और क्या क्या करते हैं पानी से? अब यही तो कर रहे हैं, अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा किए थे, सब मर जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में अब कोविड की जांच के लिए RT-PCR लैब की शुरुआत कर दी गई है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इस लैब को प्रारंभ करने के लिए अत्याधुनिक मशीन और टेक्नीशियन की भर्ती कर ली है। CMHO ने दावा किया है कि जिले के RT-PCR लैब से एक दिन में 300 सैंपल की जाँच की जा सकेगी। सैंपल कहाँ से लाते हैं? सैंपल ब्लॉक से आएगा, जिला हॉस्पिटल से लेंगे। तो बताइए इसके बारे में। जो भी सैंपल आएगा उसको पास पास के थ्रू हम लोग उसमें एक रीजेंट रहता है, लाइसिस रीजेंट, मतलब जैसे जो भी सैंपल है उसमें RNA कुछ अच्छा इसी का खाली मसले। जी, जांजगीर ज़िले में हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं थी और आज से हमारे ज़िले में वायरोलॉजी लैब की पूरी फुल फैसिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया है। तो ये अच्छी बड़ी सुविधा है जो ज़िले में उपलब्ध हो गई है और 300 मिनिमम 300 लोगों का हम लोग इस लैब में परीक्षण कर सकेंगे और उसके लिए एक बहुत शानदार लैब निर्माण हो चुका है और साथ में एक्सपर्ट जो टेक्निकल स्टाफ हैं उनकी भी व्यवस्था है। तो अब हमारी जो डिपेंडेंसी दूसरे ज़िलों में थी वो ख़त्म हो गई है और ये जांजगीर चांपा ज़िले के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। और इससे बेहतर ये होगा कि जो सैंपल्स आते थे उसमें जो डिपेंडेंसी के कारण कुछ विलम्ब भी होता था वो अब नहीं होगा और ज़िले के लोगों के लिए एक बेहतर सुविधा, एक और माइलस्टोन है। इसका औपचारिक उद्घाटन आने वाले समय में कराएंगे। टेस्टिंग और ट्रायल हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया। RT-PCR लैब जो कि कोविड के जांच के लिए आधुनिकतम तकनीकी मानी जाती है, सबसे संवेदनशील जांच होती है ये और इसकी जो सेंसिटिविटी है सबसे हाईएस्ट मानी जाती है। इस जांच के लिए अभी तक हम रायगढ़ ज़िले पे और बिलासपुर ज़िले पे निर्भर थे। प्रतिदिन यहाँ से सैंपल लेके जाना पड़ता था और जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने में भी थोड़ा समय लगता था। आज से वो जांच हमारे ज़िले में प्रारंभ कर दी गई है और ये कोविड के मैनेजमेंट के लिए बहुत ही उपयोगी एक कदम है जो जिसकी पूर्ति यहाँ हुई है।
दुर्ग में चल रही CISF की आरक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी की आशंका है। इस भर्ती परीक्षा में सेना और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर दौड़ने और परीक्षा देने वाले 6 मुन्ना भाइयों को बायोमेट्रिक मशीन की तरंगों ने पकड़ा है। बता दें कि तोमर नाम के मास्टरमाइंड ने वास्तविक आवेदकों से 5 लाख के एवज में गिरोह बनाकर इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की थी। पकड़े गए इन 6 आरोपियों को भी इस काम के बदले में CISF की भर्ती का झांसा दिया गया था। आरोपियों के पास पुलिस ने जाली आधार कार्ड और 1 लाख रुपए नगद भी बरामद किए हैं। सभी आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज तलाशी शुरू कर दी गई है, पर पुलिस की गिद्ध दृष्टि विभागीय अधिकारियों पर भी है, क्योंकि ऐसे काम बिना विभागीय सहयोग के संभव नहीं होते। क्योंकि इनका बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा था कैंडिडेट के बायोमेट्रिक से, उस पर एरर आया। फिर इन्होंने, क्योंकि डोंगरगढ़ का एड्रेस दिया था, डोंगरगढ़ इनको भाषा भी नहीं आती थी और ये सभी एक ही जगह यूपी के पाए गए, तो उस पर शक हुआ। जब इनसे पूछताछ की गई तब इन्होंने इस बात को माना कि ये लोग दूसरे कैंडिडेट के नाम पर दौड़ने के लिए आए। सरगुजा जिले में सामने से जा रही गाड़ी को ट्रक ने मार दी। बता दें कि सोन तालाब उदयपुर थाना से 200 मीटर की दूरी पर हादसा हुआ है। चना लोड होकर ट्रक रायपुर से अंबिकापुर की ओर जा रही थी। अरे उसका बैटरी कनेक्शन पहले निकलवा लेना जी। नहीं निकालने के जुगाड़ नहीं बन रहा भैया। यहीं पे रहता है वो सीट के नीचे रहता है, लेकिन वो चूंकि वो फंसा है नहीं, इसलिए सीट नहीं उठ रहा है। ट्रक पता नहीं किसका है, बाहर का है, और ड्राइवर को निकालना है, पूरा व्हाट्सएप किया है ना, तो सीटी में टोचन निकल जाएगा। अभी इसी ना पहले ये देखिए यहाँ है पर राजधानी रायपुर का पंडरी बाजार फैंसी कपड़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ पूरे वर्ष दुकानों में खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ की दुकानों में तरह तरह के फैंसी कपड़े हैं। ग्राहक यहाँ आकर अपनी अपनी पसंद के कपड़े खरीद रहे हैं। इससे कपड़ा बाजार में पूरी चहल पहल दिखाई दे रही है, तो भी ग्राहकों के लगातार आने से दुकानदारों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। मामला साफ है कि अब कपड़ा बाजार ने तेजी पकड़ ली है। सच में शर्ट पटान लुकाएगा वाला ना साइज मिल जाएगा। डबल 8 मैं जीन्स और टॉप नॉर्मल कैजुअल वेयर पसंद आया। हाँ अच्छा कलेक्शन है। अभी सब ऐसे लूज फिटिंग वाले ले रही हूँ मैं फ़िलहाल। पहले नैरो फिट लेते, टाइट फिट स्किन फिट लेते थे ना, तो अभी पूरा एकदम पैरेलल पैंट्स जो थोड़े ढीले समय के हिसाब से। प्राइस तो सेम ठीक है, पहले नॉर्मल जैसे ही है, पहले जैसा था वैसे ही है। अभी कॉटन पैटर्न ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ढीला डाला लूज पैटर्न इस टाइप की पसंद ज़्यादा है। पहले की अपेक्षा 20% प्लस हो गया है रेट। बिक्री भी बोले तो पहले जैसी आ गई है अभी, मतलब उतना मार्केट डाउन नहीं है, अभी मार्केट अच्छा है। तो आजकल पार्टी वियर कम पसंद करते हैं, कैजुअल में जो पार्टी वियर आता है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।